गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे भारत में गन्ने का उत्पादन, कि भारत में गन्ने का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं, कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं हैं और भारत में गन्ना दक्षिण भारत में क्यों पैदा हो रहा है और उत्तरी भारत में गन्ने का उत्पादन धीरे धीरे क्यों कमज़ोर पड़ता चला जा रहा है। तो शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत गन्ने का जन्म स्थान है। भारत को गन्ने की जन्म स्थली होने का गौरव प्राप्त है। पूर्वी भारत में गन्ने की खेती का वृत्तांत वैदिक साहित्य में भी उपलब्ध है। चीन, जावा और अन्य देशों में गन्ने की खेती का विस्तार भारत से ही हुआ है। अगर हम विश्व की तुलना करें भारत से, तो विश्व के गन्ना क्षेत्र का लगभग 35% क्षेत्र, विश्व के गन्ना क्षेत्र का लगभग 35% क्षेत्र भारत में पाया जाता है। भारत 2020 में गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। पहले स्थान पर ब्राज़ील है, दूसरे स्थान पर भारत है, तीसरे पर चीन है और चौथा स्थान थाईलैंड का आता है। उत्पादन की दृष्टि से भारत प्रथम और दूसरे स्थान पर होता रहता है। ब्राज़ील एवं क्यूबा भारत के बराबर ही गन्ने का उत्पादन करते हैं। अगर गन्ने के उपयोग के बारे में हम देखें तो गन्ने का 40% उपयोग वर्तमान में गुड़ बनाने में किया जा रहा है और 50% उपयोग चीनी बनाने में किया जा रहा है। अब चुकंदर से भी चीनी बनने लगी है, इसलिए गन्ने की प्रतिस्पर्धा अब चुकंदर के साथ में भी हो रही है। अगर हम गन्ने की उत्पादन की भौगोलिक दशाओं के बारे में बात करें तो गन्ना उष्णकटिबंधीय एक व्यापारिक फसल है। गन्ना कैसी है? उष्णकटिबंधीय व्यापारिक फसल है। यह भारतीय मूल का पौधा है। इसके तापमान के बारे में बात करें तो इसके लिए तापमान 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड एक आदर्श तापमान है, अन्यथा 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में भी इसका अच्छा उत्पादन होता है। पाला गन्ने के लिए हानिकारक रहता है। निरंतर समान तापमान रहने पर गन्ने की मिठास की मात्रा बढ़ जाती है। पाला गन्ने में शर्करा की मात्रा को कम करता है और फसल के उत्पादन को भी प्रभावित करता है। पाला अगर वर्षा की मात्रा की हम बात करें तो गन्ने के लिए 90 से 150 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है। सूखा या वर्षा कम होने पर सिंचाई द्वारा गन्ना उत्पादन किया जा सकता है। वर्तमान में भारत में 92% सिंचित क्षेत्र गन्ने के अंतर्गत पाया जाता है। गन्ने के लिए तेज हवा से बचाव जरूरी है और पाले से बचाव जरूरी है, वरना तो इस फसल को काफ़ी नुकसान होता है। अगर हम मिट्टी की बात करें तो दोमट, गहरी, चिकनी एवं लावा युक्त काली मिट्टी इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। गन्ना उत्पादन हेतु नाइट्रोजन एवं जीवाश्म युक्त उपजाऊ मिट्टी आवश्यक होती है। गन्ने की खेती प्रायद्वीपीय पठार की लाल दोमट मिट्टी एवं लेटेराइट मिट्टी में भी होता है, लेकिन चीकायुक्त दोमट मिट्टी एवं दक्कन के पठार की काली मिट्टी गन्ने के लिए आदर्श मृदाएं हैं। अगर हम इसके खाद के बारे में बात करें तो गोबर, कंपोस्ट और हरी खाद इसके लिए लाभकारी हैं, तो जैविक एवं रासायनिक खाद की इसे आवश्यकता होती है। हम अब गन्ने के उत्पादन के बारे में ये बात करें कि गन्ने का उत्पादन भारत में परंपरागत रूप से ये उत्तरी भारत का मैदानी भाग का ये गन्ने का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र रहा है, लेकिन अब दक्षिण भारत की ओर यह खिसक रहा है। इसके पीछे कई कारण काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि एक तो दक्षिण भारत में काली मृदा का
क्षेत्र है जो ये गन्ने के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दूसरा, गन्ना हेतु समुद्री आर्द्र जलवायु चाहिए होती है जो इसकी गुणवत्ता में वृद्धि करती है। समुद्री आर्द्र जलवायु जो दक्षिण भारत में यह प्रमुख रूप से पाई जाती है और उत्तरी भारत में शुष्क ऋतु अधिक लंबी होती है जिसके फलस्वरूप गन्ने का रस सूखने लगता है, जबकि दक्षिण भारत की आर्द्र जलवायु के कारण गन्ने में रस की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके कारण क्या होता है कि गन्ने में शर्करा की मात्रा दक्षिण भारत की ओर अधिक चाहिए होती है। गन्ने में शर्करा की मात्रा अधिक पाई जाती है ये समुद्री आर्द्र जलवायु के कारण, और इसी के कारण क्या होता है कि दक्षिण भारत में प्रति हेक्टेयर उपज की मात्रा अधिक पाई जाती है। और वर्तमान में हम देखें तो दक्षिण भारत की चीनी मिलें वर्तमान में आधुनिक है, जबकि उत्तरी भारत की जो चीनी मिलें हैं ये अपेक्षाकृत बीमारू किस्म की मिलें हैं। परंपरागत रूप से भारत का उत्तरी मैदान जो गन्ना उत्पादन में अग्रणी रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 60 के दशक के पश्चात यह दक्षिण भारत में गन्ने की उपजाऊ में क्या है कि पर्याप्त वृद्धि हुई है। उपयुक्त जलवायु है यहाँ पे जो समुद्री आर्द्र जलवायु है, इसके कारण शर्करा की मात्रा इसमें अधिकतर पाई जाती है, जिससे क्या है गन्ना मीठा बहुत ज़्यादा होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन इसकी अधिक है और उत्तरी भारत में शुष्क ऋतु अधिक लंबी पाई जाती है और दक्षिण भारत की जो चीनी मिलें हैं अत्यधिक आधुनिक पाई जाती है। इन सभी कारणों से चीनी उद्योग वर्तमान में दक्षिण भारत में अधिक विकसित हो रहा है। इसके अलावा हम बात करें कि गन्ने का उत्पादन वर्तमान में कहाँ कहाँ हो रहा है, तो अब तुम देख पा रहे हो ये भारत का नक्शा, जिसमें ये जहाँ पर ये गहरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ ये उत्तरी भारत का ये वाला एरिया और उत्तरी पूर्वी भारत में ये वाला क्षेत्र, आसाम वाला क्षेत्र। दक्षिण भारत में हम देखें तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश का ये वाला क्षेत्र, तो इनमें गन्ने का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ये गन्ने के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। अगर हम गन्ने के उत्पादक 2020 के अनुसार हम बात करें कि गन्ना का उत्पादन 2020 में सर्वाधिक कहाँ कहाँ हो रहा है, तो शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य हैं। एक तो उत्तर प्रदेश जो पहले स्थान पर है जहाँ 44% गन्ने का उत्पादन किया जाता है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है जो 23% गन्ने का उत्पादन करता है। तीसरे स्थान पर कर्नाटक है जो 10.50% गन्ने का उत्पादन करता है। उसके बाद में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक ये क्रम से पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर गन्ना उत्पादक राज्य हैं। अगर गन्ना उत्पादन करने वाले राज्यों के बारे में हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें कि क्षेत्रफल वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं जहां गन्ना उत्पादन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, तो गन्ने के अंतर्गत जितनी कृषि का उत्पादन होता है उसमें सर्वाधिक कृषि क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाई जाती है जो 43% है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में पाई जाती है जो 22% है और तीसरे नंबर पर कर्नाटक में पाई जाती है जो 10% कृषि क्षेत्र आता है। इस प्रकार से हम देखें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक ये 3 बड़े कृषि क्षेत्र वाले राज्य हैं। अब हम देखते हैं कि गन्ना उत्पादन में कहाँ कहाँ गन्ना उत्पादन भारत में किया जाता है और क्या क्या स्थितियां हैं वर्तमान में। तो हमने देखा कि लगभग 75-80% तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक 3 ही राज्य मिलकर के गन्ने का उत्पादन करते हैं।
वर्षों से गंगा की ऊपरी और मध्यवर्ती घाटी में ही सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किया जाता रहा है इस वाले क्षेत्र में, जिसमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है जो लगभग 44% गन्ने का उत्पादन करता है। ये वाला क्षेत्र जो है, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, इस वाले एरिया की हम बात करें, तो यहाँ दो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। एक तो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र ये वाला एरिया जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है। जैसे बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, फैजाबाद और आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, ये क्षेत्र हैं, ये बिहार तक फैले हुए हैं, यहाँ पर गन्ने का उत्पादन होता है। और दूसरा है दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहते हैं, जिसमें गंगा और यमुना नदी के बीच का क्षेत्र, ये दोआब क्षेत्र प्रमुख है। यहाँ से ये इलाहाबाद तक, यहाँ तक ये विस्तृत फैला हुआ है। मेरठ का गन्ना उत्तम कोटि का गन्ना है, जिसको यहाँ गुड़ बनाने में उपयोग किया जाता है। मेरठ के गन्ने से गुड़ बनाने में अधिकतर उपयोग होता है। मेरठ का गुड़ बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का स्थान आता है। यह पूरा क्षेत्र महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ दूसरा सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादक क्षेत्र है, जो लगभग 22% गन्ने का उत्पादन करता है। तो गोदावरी नदी की ऊपरी घाटी में गन्ने का प्रमुख रूप से उत्पादन होता है इस वाले क्षेत्र में। अधिकांश गन्ने से यहाँ शक्कर बनाई जाती है और यह राज्य शक्कर के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ उच्च कोटि का गन्ना पैदा किया जाता है। अहमदनगर, नासिक और पुणे, सोलापुर, रत्नागिरी ये प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले हैं। इसके बाद में तीसरे नंबर पर कर्नाटक का स्थान आता है, इस वाले एरिया का स्थान आता है। यहाँ गन्ने की कृषि नदी घाटियों में होती है और तटीय क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी अनुकूल है और समुद्री जलवायु अधिक पाई जाती है, इसलिए यहाँ गन्ने का उत्पादन भी अधिक हो रहा है और निरंतर क्षेत्रफल में भी वृद्धि हो रही है। बेलगांव, बेलारी, कोलार, मैसूर, तुमकुर और रायचूर ये प्रमुख जिले हैं जहाँ कर्नाटक में गन्ने का उत्पादन करते हैं। इसके बाद में चौथे स्थान पर तमिलनाडु का स्थान आता है। ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। तमिलनाडु में हम देखें तो यहाँ पर समुद्री जलवायु पाई जाती है। यह भारत के कुल उत्पादन का लगभग 10% गन्ना उत्पादन करता है और समुद्र तटीय जलवायु कारण गन्ने में इसमें मिठास अधिक पाई जाती है। इस क्षेत्र में कोयम्बटूर है, जहाँ कोयम्बटूर में राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये पाई जाती है, जो कोयम्बटूर में स्थित है। इस संस्थान में भारत के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए गन्ने की उपर्युक्त एवं बेहतर किस्मों का उत्पादन किया जा रहा है इस वाले क्षेत्र में। अब हम देखें इसके अलावा तो आंध्र प्रदेश में भी कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा प्रमुख क्षेत्र हैं, जहां पर पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी, श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम ये क्षेत्र हैं जहां पर गन्ने का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा गुजरात में भी सूरत, भावनगर, राजकोट और जूनागढ़ में भी कुछ गन्ना उत्पादन होता है। पंजाब में भी अमृतसर, जालंधर, फिरोजपुर, गुरदासपुर इस वाले क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन होता है। इसके अलावा हरियाणा में भी 2% गन्ने का उत्पादन होता है। यहाँ उपजाऊ मृदा और सिंचाई के साधनों के कारण गन्ना का क्षेत्र और उत्पादन और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। राजस्थान की अगर बात करें तो बूंदी, उदयपुर, भीलवाड़ा और श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़ और कोटा इस वाले क्षेत्र में गन्ने के उत्पादन में
वृद्धि हुई है, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत गन्ने का उत्पादन होता है। इसके अलावा बिहार में यहाँ चंपारण, गया, दरभंगा इस वाले क्षेत्र में प्रमुख गन्ने का उत्पादन होता है। उड़ीसा में भी थोड़ा बहुत गन्ने का उत्पादन किया जाता है, जैसे पुरी, कटक और मध्य प्रदेश में मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी आदि जिलों में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, इसलिए भारत का शक्कर का प्याला हम उत्तर प्रदेश को बोलते हैं। उत्तर प्रदेश को क्या बोलते हैं? भारत का शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश को बोलते हैं। भारत में सूती वस्त्र के बाद चीनी उद्योग सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत में चीनी का उत्पादन अगर पूरे विश्व स्तर की बात करें तो 18.7% चीनी उत्पादन हमारे यहाँ भारत में हो रही है, 18.7%। गंगा और सिंधु के मैदानी भाग में इसकी अधिकांश बुआई उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक पूरी तरह यह विस्तृत है। अब हम देखते हैं गन्ना उत्पादन की समस्याएं कौन कौन सी हैं। गन्ना उत्पादन की समस्याएं अगर भारत में हम देखें तो एक तो है गन्ने में रस की मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है। गन्ने के लिए आदर्श दशाएं भारत के दक्षिण में सागर तटीय क्षेत्रों में मिलती है, किंतु अब भी इसका उत्पादन उत्तरी भारत में होता है जहाँ शुष्क ऋतु लंबी होती है। इसके कारण यहाँ गन्ने में रस की मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है। दूसरा, यहाँ पर उन्नत तकनीक का अभाव है, इसका उपयोग नहीं हो रहा है, इसके कारण यहाँ पर गन्ने का उत्पादन कम होता है। और तीसरा है मौसम की मार, कई बार तो पाला पड़ता है, तेज़ हवाएं चल जाती हैं जिस कारण फसल गिर जाती है, इसके कारण इस फसल को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। उचित मूल्य का निर्धारण नहीं है गन्ने की फसल हेतु, जिसके कारण किसानों में हमेशा निराशा की भावना रहती है और किसानों को गन्ने की फसल का मूल्य का भुगतान समय पर नहीं मिल पाता है। इसके कारण भी किसानों में निराशा की भावना रहती है, जिससे यहाँ फसल उत्पादन में कमी हो रही है। इस प्रकार हमने गन्ने का उत्पादन देखा कि जन्म स्थान भारत में, विश्व तुलना करी कि भारत कभी पहला कभी दूसरे स्थान पर होता रहता है, और भारत में गन्ने का उपयोग 40% गुड़ और चीनी बनाने में 50% उपयोग होता है। शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। भौगोलिक दशाएं देखी और गन्ने का उत्पादन दक्षिण की ओर क्यों सरक रहा है ये हमने देखा, और गन्ना उत्पादन की समस्याएं देखी। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है, ये हमने देखा। इस प्रकार से हमारा ये गन्ना उत्पादन भारत में यह टॉपिक समाप्त होता है। नमस्कार। इसी प्रकार से हम अगला अध्याय अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।